हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले क्लास से जहां स्टार्ट किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बनाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये काराकोरम, ये लद्दाख, और यहाँ पे ये हो गया कैलाश, और ये हो गया यहाँ से जस्कर। और यहाँ से फिर एक लेते हैं हिमालय, फिर यहाँ से हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। शिवालिक। दोस्तों, पिछले क्लास में हम बताया था कि ये काराकोरम है। काराकोरम। ये लद्दाख है। लद्दाख। ये कैलाश है। कैलाश। और ये दोस्तों, ये है दोस्तों जास्कर। जास्कर। और हमने बताया दोस्तों कि ये चारों मिला के हो जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और दोस्तों, ट्रांस हिमालय हो जाता है, और ये जो है ये हो जाता है ग्रेटर हिमालय। ये हो जाता है ग्रेटर हिमालय। और ये जो है ये हो जाता है मिडिल हिमालय। और दोस्तों, ये जो है ये हो जाता है अपना शिवालिक। तो दोस्तों, हमने बताया था कि ये जो है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये चारों मिला के होता है ट्रांस हिमालय। और ये ग्रेटर हिमालय, और ये बीच में है तो मिडिल, और ये जो है शिवालिक हो गया। और हमने बताया था पिछले क्लास में कि ये ग्रेटर हिमालय की जो दोस्तों ग्रेटर हिमालय,
दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। इसकी जो है 2500 किलोमीटर औसत लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर औसत। ये जो है ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 6100 मीटर औसत है। और दोस्तों हमने मिडिल हिमालय, और ये जो दोस्तों ये है मिडिल हिमालय, इसकी लंबाई हमने दोस्तों आपको बताया था, इसकी लंबाई भी लगभग 2500 इसकी लंबाई भी लगभग 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर औसत चौड़ाई यानी। और इसका ऊंचाई जो है वो 1300 से लेके 5100 मीटर है। दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। और ये जो है दोस्तों शिवालिक, इसकी लंबाई दोस्तों बात करें तो इसकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो 40 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई औसत में 1200 मीटर है। ये औसत में है सब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी औसत में सब है ना। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में इतना बता चुके थे, और इसमें हमने बताया था कि इस प्रकार से इधर ये पूर्वांचल हो जाता है। और इसको दोस्तों ये जो है एक यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला पूरब की ओर है ना पूर्वांचल। और इसे म्यांमार में दोस्त अराकान योमा। तो इतना हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो दोस्तों आज हम डिटेल से इसी को पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों अभी हम पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हमने बताया था ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया कैलाश, और ये हो गया यहाँ पे जस्कर है ना। तो इस चारों को जो मिला के लद्दाख
ये लद्दाख है, ये काराकोरम है, काराकोरम। और ये कैलाश, और ये जसकर। ये चारों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। इस चारों को ट्रांस हिमालय है ना दोस्तों। तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट नोट करेंगे। दोस्त आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो ट्रांस हिमालय के बारे में पहला पॉइंट, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में स्थित है। इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों इसके बारे में कि काराकोरम लद्दाख, जसकर और कैलाश ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणी है। और तीसरा पॉइंट इसमें होगा दोस्तों कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों आप नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। तो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। तो ये जो हिमालय है एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे। तो ये देख सकते हैं ये हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय, ये सबसे उत्तर दिशा की ओर है ना। ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये पूरब है ना। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो पश्चिम यानी वेस्ट और ये दक्षिण यानी साउथ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय जो है उत्तर दिशा में है और यही का है सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। और इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में स्थित है ना दोस्तों। यहाँ पे जो तिब्बत है तो इसका तिब्बत में स्थित है यहाँ पे कुछ हिस्सा। तो इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। यानी ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, है ना। तिब्बती हिमालय भी कहते हैं किसको, ट्रांस हिमालय को। और काराकोरम ये और लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और
जस्कर और कैलाश, जस्कर और कैलाश इसकी जो है मुख्य श्रेणी है और तांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब हम कल एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इस चारों पर्वत श्रेणी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये नोट कर दीजिए होंगे। दोस्तों ये है काराकोरम। दोस्तों ये जो यहाँ पे है ना, ये पामीर की गांठ है, पामीर गांठ। और यहाँ पे ये जो है ना, एक यहाँ पे गिलगित नदी है, गिलगित रिवर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है पामीर की गांठ से, और ये गिलगित नदी जो है, गिलगित नदी यहाँ तक ये फैला हुआ है। और ये काराकोरम जो है ना दोस्त, आप हमारे साथ नोट करके चलिएगा काराकोरम के बारे में। काराकोरम, काराकोरम हेडिंग बनाइएगा। और इसका जो है ना, एक के तो इसे केटू जो है दोस्तों, इसका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी इसका केतु है। और इसे गॉडविन, इसका जो कि इस केतु को जो नेम है उसे गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन इसका वास्तविक नाम है ना केतु। और दोस्तों अवार्ड ऑफ ग्लेशियर, अवार्ड ऑफ ग्लेशियर यानी कि अवार्ड का मतलब होता है निवास, यानी कि ग्लेशियर का निवास, ग्लेशियर का निवास। यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर का निवास है, जैसे जिसमें हो गया सियाचिन, बालतोरा,
इस पर और वैभव वैभव। तो ये पॉइंट दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि नोट कर लिए होंगे। काराकोरम जो है इसका हाईएस्ट पीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और एबोर्ड ऑफ गॉड, यानी यहाँ ग्लेशियर कौन सा निवास है, ग्लेशियर का निवास। एबोर्ड का मतलब होता है निवास। तो यहाँ पे सियाचिन, बाटोरा, हिस्पर, वैभव ये इसके प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो ये आप नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अब आप यहाँ से नोट करते चलिएगा पॉइंट देके। एक नंबर में यह पामीर गांठ से शुरू होती है और 600 किलोमीटर की औसत लंबाई के साथ गिलगित नदी तक फैली हुई है। केटू काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी है, केटू। केटू का मूल नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है। केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन यह पीओके में स्थित है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया था कि ये पामीर गांठ से स्टार्ट होता है, पामीर गांठ से शुरू होती है और 600 किलोमीटर की औसत लंबाई के साथ। इसकी औसत लंबाई जो है 600 किलोमीटर है ना। तो 600 किलोमीटर की औसत लंबाई से गिलगित नदी तक फैली हुई है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि पामीर गांठ से स्टार्ट होता है और गिलगित नदी तक फैली हुई है। केटू काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी है ना। सबसे ऊंची चोटी केटू है और केटू का मूल नाम गॉडविन ऑस्टिन है, ये भी हमने बता दिया। और केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है ना। ये भारत का जो है केटू सबसे ऊंची है, लेकिन यह पीओके में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में, तो वहाँ पे स्थित है। तो ये चारों पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब आगे नोट कीजिएगा। दोस्तों ये सब फैक्ट है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। काराकोरम सियाचिन बारतोरा बियाफो हेस्पर जैसे भारतीय ग्लेशियरों की सबसे अधिक संख्या का निवास स्थान है। यानी कि भारत में जो ग्लेशियर सबसे ज़्यादा है काराकोरम में है। ये दूसरा पॉइंट यही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है तो दोस्तों हो गया ये काराकोरम के बारे में। काराकोरम का ये 2 पॉइंट है। इसका तो प्राचीन नाम कृष्णगिरी है, ये तो दोस्त आप समझ गए होंगे। और इसकी जो काराकोरम सियाचिन बारतोरा बियाफो हेस्पर जैसे भारतीय ग्लेशियरों की सबसे अधिक संख्या का निवास स्थान है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पे है ना। यानी भारतीय ग्लेशियर जो कि ग्लेशियर कौन कौन है? सियाचिन बारतोरा बियाफो हेस्पर। और ये 2 पॉइंट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों आप ही नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम हो गया। ये हो गया दोस्तों लद्दाख, है ना। तो ये हो गया दोस्तों अपना लद्दाख। तो आप भी नोट कीजिए हमारे साथ। इसके बारे में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि यह कैलाश का पश्चिमी विस्तार है। पहला पॉइंट। और इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों माउंट राकापोशी लद्दाख
की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, ये हो गया वो काराकोरम, ये लद्दाख, और यहाँ पे ये कैलाश। तो ये कैलाश का जो है ना, ये कैलाश का ही इधर से ये पश्चिम की ओर जो विस्तार हो जाता है, तो ये हो जाता है अपना लद्दाख। कैलाश का पश्चिम की ओर विस्तार लद्दाख हो जाता है। तो ये वही पहला पॉइंट का है कि ये कैलाश का पश्चिमी विस्तार है। और दूसरा माउंट राकापोसी जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। किसका सबसे ऊंची चोटी है? लद्दाख का, है ना। इसका सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट राकापोसी, है ना। दोस्त आप ऐसे ही नोट करते चलिएगा तो आपका कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का नोट बन जाएगा हमारे साथ। तो इसके बारे में 2 ही पॉइंट था दोस्तों। अब कैलाश के बारे में जान लेते हैं। ये जो है कैलाश, तो आप कैलाश हेडिंग देके इसके बारे में भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या कि कैलाश के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस एक ही पॉइंट इसके लिए है। ये आप जानते हो कैलाश पर्वत भगवान शिव के लिए है ना, भगवान शिव के निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कैलाश बस एक ही हमारे भगवान शिव जी के निवास जो है, इसीलिए कैलाश प्रसिद्ध है यहाँ पे, और इसके बारे में और कोई पॉइंट नहीं है। तो और एक बच जाता है दोस्तों, एक यहाँ पे बच जाता है जस्कर। तो ये जस्कर के बारे में कुछ का खास पॉइंट नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ग्रेटर हिमालय कंप्लीट हो गया। नहीं दोस्त, ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया। ये चारों को मिला कर बनता है ट्रांस हिमालय, तो जो कि हम कंप्लीट नोट करवा चुके हैं। तो दोस्तों अब हम ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट करते जा रहे होंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा मानचित्र बनाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इंडिया का मैप बनाना सिखाया होगा। दोस्तों यदि आप सिर्फ इंडिया का मैप ही बनाना सीख गए हो ना, तो जो इंडियन ज्योग्राफी आपको काफ़ी आसान लग रहा हो, है ना। यदि आप मैप्स बनाना सीख गए होंगे और इससे प्रैक्टिस करेंगे तो सब पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो इतना ही मैप का जरूरी है इसमें। तो अब हम दोस्तों हमने ये काराकोरम पढ़ लिया। काराकोरम, लद्दाख, क्या हो गया
लद्दाख, कैलाश, है ना, जस्कर, ये चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय का। ग्रेटर आप हमारे साथ बनाते चलिएगा मैप में इसी प्रकार से ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना। तो ये इसका यहाँ से लेके ये इस प्रकार से रहते हैं। दोस्तों इस ग्रेटर हिमालय की, ग्रेटर हिमालय है, इसकी हम लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर। ये सब जो है औसत है, ठीक ना, औसत में है, तो औसत है। तो और दोस्तों इसे ग्रेटर हिमालय, है ना, इसे यूं ही नहीं ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये जो है दोस्तों ये वर्ल्ड का जो है ना, वर्ल्ड यानी दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ना। तो ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों ग्रेटर हिमालय जो है ना, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, और या अवार्ड ऑफ गॉड, अवार्ड ऑफ गॉड। तो अवार्ड ऑफ गॉड मतलब होता है भगवान का निवास, भगवान का निवास। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, इसकी औसत लंबाई, औसत चौड़ाई और औसत ऊंचाई। और इस ये जो दोस्तों है ना, ये यहाँ नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत, और यहाँ पे ये नमचा वर्मा तक फैला है, नमचा वर्मा, ये जो है ना यहाँ भी फैला हुआ है, ये नमचा वर्मा। ये दोस्तों नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नमचा वर्मा तक फैला है ये ग्रेटर हिमालय। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम इसके साथ कुछ पॉइंट नोट करके चलेंगे ग्रेटर हिमालय का। पहला पॉइंट है यह ट्रांस हिमालय, यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, इसी में नहीं तो इसी में दोस्तों लिख लेते हैं ना, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है और 6100 मीटर ऊंचाई
दे दीजिएगा औसत ऊंचाई औसत, और 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई, 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई और 2500 किलोमीटर की औसत दही 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई, 25 से 100 मीटर ऊंचाई और 2500 किलोमीटर की औसत लंबाई के साथ, औसत लंबाई के साथ नमचा वर्मा तक फेरा है। नमचा वर्मा तक फैला है, नमचा वर्मा तक फैला है। इसे हिमाद्री ब्रैकेट में दे देंगे दोस्त, भगवान का निवास। हमने बताया था, ये सब पॉइंट हम समझा चुके हैं, तो आप नोट करते चलिएगा। यानी हिमाद्री, यानी इसे भगवान का निवास है, वर्ड ऑफ गॉड। आंतरिक और मध्य हिमालय, आंतरिक और मध्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, हमने आपको ये पॉइंट समझा चुका था कि यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये इस चारों मिला के जो होता है ट्रांस हिमालय, तो इसके ये दक्षिण में आ जाता है ये ग्रेटर हिमालय, तो दक्षिण में स्थित है। नंगा पर्वत से शुरू होता है, यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ शुरू होता है, और 100 मीटर ऊंचाई, औसत ऊंचाई, और 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई और 2500 किलोमीटर की औसत लंबाई के साथ नमचा वर्मा तक फैला हुआ है। यहाँ नहीं, यहाँ तक फैला हुआ है। और ये इसकी ऊंचाई और ये चौड़ाई और ये लंबाई है। ये पॉइंट भी हम आपको समझा चुके हैं, यहाँ पे है ना, देख लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और नमचा वर्मा तक फैला है। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ना। इसे हिमाद्री, आंतरिक और मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे जो है हिमाद्री भी कहते हैं, भगवान का निवास, और आंतरिक और मध्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है।
तो ये 2 पॉइंट तो ऊपर वाला ही था जो हम समझा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बनाएं। तो ये जो है यहाँ तक वहाँ तक दोस्तों अब हम आगे के पॉइंट देखेंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते चलिए जो भी है। उच्चतम होने के कारण इसमें दुनिया उच्चतम होने के कारण इसमें दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्वत शिखर शामिल हैं। जैसे में इसमें हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, ओलू। ये नाम भी कैसा है इसके पिक का, है ना, शिखर का। ओलू लाहौर सो सही से लिखेंगे ना, लाहौर सो मक्कालू मानसलू अकालू अन्नपूर्णा देवी, देवी नहीं है, सिर्फ अन्नपूर्णा है, और नंदा देवी, कामेत, गुर्रा, मानधाता और बद्रीनाथ, मानधाता और बद्रीनाथ आदि। एक पॉइंट और इसके बारे में नोट करेंगे। इस श्रेणी पर
इस श्रेणी पर कई दर्रे स्थित हैं। इस श्रेणी पर कई दर्रे स्थित हैं, जैसे जोजीरा ला बुर्जिला बालाला लाचारा नीतिला जिलापला बोमडिला और एक है सिपकीला। दोस्तों ये जो ला है ना, इसका मतलब पास होता है, पास है ना, दर्रा जो पहाड़ के है ना, जो रास्ता बना रहता है पहाड़ के बीच में, पास है ना, ला का मतलब वही है। ये जो है ना, तो उसी को ला कहते हैं, पास का मतलब जो पहाड़ के बीच में रास्ता बना रहता है ना, दो पहाड़ के बीच में, तो इसी को ला, इसीलिए ये जो है ये सभी पास है दो पहाड़ों के बीच में, जिसमें ला लगाया गया है। तो तिब्बत में, हाँ शायद तिब्बत में ही इसको ला बोलते हैं, पास को, दर्रा को। तो इसके पॉइंट को देखते हैं। उच्चतम होने के कारण, हमने बताया था ये दुनिया का सबसे उच्चतम है, इसी तो इसे कहते हैं हिमालय कहते हैं। तो उच्चतम होने का कारण इसमें दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण, दुनिया के जो है ना महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला शामिल हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा वर्मा, चो आलू, लहोत्सो, मकालू, मानसालू, अकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुर्रा, मानधाता, बद्रीनाथ आदि। तो ये जितने भी हैं ये पर्वत शिखर हैं किसका, ये जो है ये जितने भी हैं ये पर्वत शिखर हैं का नाम है इसका ग्रेटर हिमालय का, है ना। और इस श्रेणी पर कई दर्रे है ना, दर्रे जिसे ला कहते हैं तिब्बत साइड में, और पास इंग्लिश में पास भी कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है ना, उसी को। तो इस श्रेणी पर कई दर्रे स्थित हैं, जैसे जोजीरा, बुर्जिरा, बारारा, राचारा, नीतिरा, जिरापरा, बोमडेरा, सिपकीरा, है ना। तो ये दर्रे, ये भी दोस्त आप नोट कर चुके होंगे। तो दोस्तों अब ग्रेटर हिमालय जो है वो हो गया है, अब मिडिल हिमालय पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर चुके होंगे हमारे साथ में। आज है
दोस्तों अब आप हेडिंग बनाइएगा मिडिल हिमालय, है ना। तो ये कहते हैं हिमालय, और ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मिडिल हिमालय, है ना। तो मिडिल हिमालय के बारे में वैसे हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय के बारे में, आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। इसका इंखा खत्म हो गया। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है, 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, और 1300 से 5100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? ये मिडिल हिमालय की, है ना। मिडिल हिमालय, ये जो है मिडिल हिमालय की। और दोस्तों इसके जो है दक्षिणी ढलान, यानी कि इस साइड में जो पर्वत के ढलान बनता है इसे मार्ग दक्षिणी ढलान दक्षिणी ढलान में जो है इसे दोस्त मार्ग कहते हैं। ये जो है मिडिल हिमालय, इसके दक्षिण ढलान में मार्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। तो दोस्तों आप ये हमारे साथ नोट कर चुके होंगे। ये इसकी 2500 लंबाई किलोमीटर, 80 किलोमीटर चौड़ाई और 1300 से 5100 मीटर औसत में लगभग इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों इसके जो दक्षिणी ढलान, यानी कि इधर साइड है दक्षिणी ढलान में, इसे मार्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दोस्त आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अब इसके बाद में पॉइंट डिटेल से नोट करेंगे। तो इसके बाद में पॉइंट नोट करेंगे। नंबर, यह जम्मू कश्मीर से शुरू होने वाले हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश तक
1300 से 5100 मीटर की औसत ऊंचाई की औसत ऊंचाई 2500 किलोमीटर की औसत लंबाई और 25 किलोमीटर नहीं, 25 नहीं, 80 है इसका, और 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई, 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ विस्तरित है। तो इसे निचला, यानी कि रोवर, इंग्लिश में बोलते थे रोवर, लघु हिमालय, निचला हिमालय, या फिर इसे लघु हिमालय और हिमाचल, और जो है ना ये लघु हिमालय और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, नागटिब्बा, पीर पंजाल, नागटिब्बा, धौराधर, धार, मसूरी रेंज और मसूरी रेंज और महाभारत और महाभारत भारत रेंज इसके अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। दोस्तों ये पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर से शुरू होने, है ना, यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और हमारे हिमाचल के दक्षिण में, यानी कि हिमाचल जो है ये दक्षिण में, यानी इस साइड स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश तक,
यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश तक 1300 से 5100 मीटर की औसत ऊंचाई और 2500 किलोमीटर की औसत लंबाई और 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ विस्तृत है। ये पॉइंट हम आपको समझा चुके थे। और इसे निचला हिमालय या फिर रघु हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और पीर पंजार, नागतिब्बा, धौलाधर, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो दोस्तों आप ये नोट कर चुके होंगे। दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लगभग सभी हिमालयी हिल स्टेशन लगभग सभी हिमालय हिल स्टेशन मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय का हिस्सा है। जैसे में देखें तो कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी और अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित चारागाह भूमि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों हमने बताया था ना, इसके दक्षिण में जो है मिडिल हिमालय के जो भूमि है, चारागाह है ना, यानी घास के मैदान जो है इसके दक्षिण में मिडिल हिमालय के, उसे मार्ग, गुरुमार्ग, सोनमार्ग, तानमार्ग ऐसे ही नामों से भी जानते हैं। तो ये वही पॉइंट है, नामों से जाना जाता है। जैसे दोस्तों ये पॉइंट भी हम समझा चुके हैं।
जैसे कश्मीर में वलय गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, जबकि बुगरार नहीं, बुग्याल और पय्यार, बुग्याल और पय्यार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो दोस्तों हमने बताया था कि लगभग में सभी हिमालय हिल स्टेशन जो है वो इसी मध्य हिमालय पाया जाता है ना। जैसे हिमालय का हिस्सा है, जैसे कुल्लू हो गया, मनाली, शिमला, ये सब जो घूमने का जगह है, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब जो है ना, जो इसी मध्य हिमालय पे सभी लगभग में सभी हिल स्टेशन इसी मध्य हिमालय पे आ जाता है। और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित चारागाह, यानी ये हिमालय है तो इसके जो दक्षिण में चारागाह है, यानी कि घास का मैदान, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कश्मीर में वलय गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग के, और जबकि इसको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे बुग्याल और पय्यार के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे बुग्याल और पय्यार के नाम से जाना जाता है। और इस चारागाह को गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग जो है ना, इसे यहाँ जम्मू कश्मीर में इसके दक्षिणी चारागाह को नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया है। दोस्तों अब इसका एक पॉइंट बचा है, तो नेक्स्ट में हम चलेंगे शिवालिक पे। तो इसका एक पॉइंट और नोट कर लें। जस्कर और पीरपंजा के बीच कश्मीर की घाटी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी और रावी के ऊपरी हिस्से में कुल्लू घाटी स्थित है। तो ये क्या कह रहा है कि जस्कर और पीरपंजा के बीच में कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी के बीच कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी और रावी के ऊपरी हिस्से में कुल्लू घाटी स्थित है।
ये पॉइंट कह रहा है कि जास्कर और पीर पंजाब, यानी कि जास्कर और पीर पंजाब जो है इसके बीच में कश्मीर की घाटी है, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है ना। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है, और रावी के ऊपरी हिस्से में कुल्लू घाटी स्थित है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे हम शिवालिक पे, तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। दोस्तों अब आप हेडिंग दीजिएगा शिवालिक। शिवालिक, तो हम शिवालिक को देखें तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। शिवालिक ये हो गया। तो शिवालिक के बारे में पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट। तो शिवालिक को, ये जो है शिवालिक, इसे जम्मू और कश्मीर में शिवालिक को जम्मू हिल के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसे दोस्तों चुरिया मुरिया नेपाल में इसे चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसे अफला AFLA अफरा मूरी अफरा मीरी और अभोर, ये भी अभोर मिस में। और दोस्तों ये शिवालिक जो है, ये शिवालिक जो है सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट यानी सबसे बाद में बना है, और हिमालय में ये सबसे ज़्यादा बाद में बना है इनके। और इसकी दोस्त लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर औसत लंबाई हो गया, 2400 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर दोस्तों इसकी औसत चौड़ाई हो गया, और 1200 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई हो गया। तो शिवालिक को दोस्तों जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल, और नेपाल में चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश में अफरा मीरी अभोर मिसमी के नाम से जानते हैं। और ये शिवालिक जो है हिमालय में सबसे यंगेस्ट है, यानी सबसे बाद में बना है। और दोस्तों और इसकी जो औसत लंबाई 2400 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 40
मीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर होगा इसकी औसत ऊंचाई। 1200 दोस्त ये मीटर में होगा, इसे सही कर लीजिएगा, 1200 मीटर। तो दोस्त ये आप नोट कर चुके हैं। दोस्त हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक, पहला पॉइंट में लिखेंगे शिवालिक को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू और कश्मीर में इसको जम्मू हिल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसे दोस्तों इसे देहान रेंज या डुंडवा रेंज के नाम से जानते हैं। और नेपाल में दोस्तों इसे चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसे अभोर दाफरा मिरी मिसमी। तो देखिए दोस्तों शिवार एक पॉइंट और देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में फोटवार से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। जिसकी औसत लंबाई 2400 किलोमीटर
चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर और ऊंचाई जो है दोस्तों 1200 मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये मीटर में है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट हम आपको समझा चुके हैं, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। शिवालिक को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देहांग रेंज और डुंडवा रेंज के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे अघोर, डाफरा, मीरी, मिसमी के नाम से जानते हैं। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में पोटवार से शुरू होकर यहाँ, यानी कि ये जो स्टार्ट होता है ना यहाँ पे दोस्तों पोटवार यहाँ से स्टार्टिंग होता है। पोटवार से क्या होता है स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्टिंग होकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक। यहाँ पे जो है ना दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी है, इस पर आइएगा तो ऐसे जो ब्रह्मपुत्र नदी आता है तो यहाँ जो घाटी बनता है तो ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है, जिसकी औसत लंबाई 2400 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है लिखेंगे, यहाँ हिमालय के बाद बना, हिमालय बाद बना या हिमालय के बाद बना। उन्होंने एक ऊंच पहुंच से निकलने वाली नदी के मार्ग में बाधा बना, नदी के मार्ग में बाधा बना। बाधा एक से बाधादारी और एक अस्थायी झील का निर्माण, एक अस्थायी झील का निर्माण किया। और कुछ इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कुछ समय बाद नदी में शिवालिक के माध्यम से कुछ समय बाद नदी ने शिवालिक के माध्यम से अपना मार्ग काट दिया, और मैदान के पीछे छोड़ दिया जिसे पश्चिम में दून और पूरब में
द्वार के रूप में जाना जाता है, द्वार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पहला पॉइंट होता है या हिमालय के बाद बना, यानी कि ये सब जो है ना शिवालिक, ये जितने भी हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये सब का बाद बना दोस्तों, है ना। तो ये इसीलिए ये सबसे यंगेस्ट है। तो ये हिमालय के बाद बना। उन्होंने ऊंच पहुंच से निकलने वाली नदी के मार्ग में बाधा डाली। तो दोस्तों ये जैसा कि ये इस सबसे बाद में बना, तो ये सबसे बाद में बना, तो यहाँ से दोस्तों क्या होती थी कि नदी यहाँ पे जो है दोस्तों ग्लेशियर है यहाँ कैलाश, यहाँ ग्लेशियर से नदियाँ निकलती है दोस्तों, है ना। तो जब ये बना तो इसमें क्या किया, ये नदी, जब ये पर्वत बना तो ये नदियाँ निकल के जाती थी, और जब ये पर्वत बना ना तो ये नदियाँ क्या की, उसको रोक दी। तो नदी को रोक दी, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है बीच में, यहाँ पे बीच में क्या बन गया, झील टाइप बन गया। तो वही पॉइंट कहा गया है कि उन्होंने एक ऊंची पहुंच से निकलने वाली नदी के मार्ग में बाधा डाली। तो यहाँ से इसको क्या किया, ये नदी को जब ये बना तो इसे रोक दिया, तो यहाँ पे झील का निर्माण हो गया, और एक अस्थाई झील। तो ये सब जो है यहाँ पे अस्थाई झील का निर्माण किया। अस्थाई झील क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिर इसको जो है ना, इस शिवालिक को फिर ये काट के यहाँ से ये सभी नदी जो है बह जाएगा, है ना। झील शिवालिक को काट के बह जाएगा। कुछ समय बाद नदी ने शिवालिक के माध्यम से अपना मार्ग काट दिया। तो यहाँ से ये काट दिया और मैदान के पीछे छोड़ दिया, और जब यहाँ काट दिया तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे मैदान बन गया, और जिसे पश्चिम में दून और पूरब में जो है इसको द्वार। तो यानी कि पूरब में इधर इस साइड, पूरब में इसे द्वार, और ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम में इसे दून, है ना। तो इधर द्वार और इधर दून के नाम से जाने लगा ये जो मैदान बना, है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो इस पॉइंट को हम एक बार और समझा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे ग्लेशियर है, और यहाँ से जब नदी निकल रहे थे तो ये शिवालिक क्या हुआ, ये बाद में बना, है ना। सबसे यंगेस्ट है, तो ये जो ये शिवालिक है, तो ये शिवालिक सबसे बाद में बना। तो ये नदी के मार्ग को क्या किया, रोक दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक अस्थाई झील का यहाँ पे निर्माण हो गया, लेकिन फिर ये झील क्या किया, इसे शिवालिक को काट दिया। ये शिवालिक जो है इसे काट दिया, फिर ये नदी बह गया। तो जब बह गया तो यहाँ पे मैदान बन गया, तो इसी मैदान को इधर पूरब में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अब समझ गए होंगे दोस्त। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बचा है।
एक पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में HP यानी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक का दक्षिणी ढलान पूरी तरह से जंगल से रहित है, पूरी तरह से जंगल से रहित है और स्थानीय रूप से केओस नामक मौसमी धारा द्वारा अत्यधिक विच्छेदित है। तो दोस्तों ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक का दक्षिणी ढलान पूरी तरह से जंगल रहित है, यानी कि पंजाब यहाँ पे और हिमाचल प्रदेश है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो इस तरफ का इसका दक्षिणी ढलान है ना, वहाँ जंगल रहित है, यानी कि जंगल नहीं है। और ये समझिए स्थानीय रूप से केओस नामक मौसमी धाराओं द्वारा अत्यधिक विच्छेदित है, यानी केओस नामक यहाँ पे मौसमी धारा यहाँ पे जो है ना उसके द्वारा क्या है, ये विच्छेदित है। तो चलिए कि उस धारा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको आगे समझा देंगे। दोस्तों ये हो गया, अब शिवालिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो दोस्तों टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा बचा है, एक पूर्वांचल बचा है दोस्तों, है ना। तो पूर्वांचल को ख़त्म ही कर देंगे, पूर्वांचल को ख़त्म कर देंगे तो ये हिमालय ख़त्म हो जाएगा। तो एक बचा है थोड़ा, बस 5 मिनट और लगेगा। तो इसको फिर से बना देते हैं दोस्तों। दोस्तों होता क्या है, यहाँ से जैसे ही यहाँ से ये आते हैं पर्वत सभी, तो यहाँ से ये कट दे देते हैं इस प्रकार से, है ना। यहाँ से ये इस प्रकार से कट दे देते हैं, इसको जो है ना दिहांग, यहाँ से जो कट देते हैं इसको दिहांग। ये जितने भी मिडिल और शिवालिक हमारे आते हैं, यहाँ से ये कट ले लेते हैं, जिसको दिहांग जॉर्ज बोलते हैं, दिहांग जॉर्ज, है ना। इस बिंदु से जो कट होता है, और शिवालिक, इसी को जो शिवालिक होते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे देखिएगा पटकाई बूम, नागा हो गया, नागा पर्वत, और ये नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, और यहाँ पे ये त्रिपुरा में हो गया, त्रिपुरा हिल, त्रिपुरा हिल, मिजोरम हिल है ना, नागा हिल, ये सब नाम से जानते हैं। तो इसके बाद कुछ पॉइंट है, बस इसको लिखेंगे फिर खत्म हो जाएगी। दिहांग, पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, दिहांग जॉर्ज हिमालय को पार करने के बाद एक हेयर पिन, यानी केस में जो पिन लगाते हैं ना लड़की लोग, तो वही हेयर पिन। दक्षिणी मोर, दक्षिणी मोर ले लेती है ना। यहाँ हिमालय को पूर्वांचल, के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पूर्वांचल मूल रूप से म्यांमार सीमा के साथ निचली पहाड़ी एक श्रृंखला है। दोस्तों इसको समझते हैं। दिहांग जोज हिमालय को पार करने के बाद है ना, यहाँ पे जो दिहांग जोज है, यहाँ हिमालय, यहाँ से क्या होता है, हमें बताया था कि दक्षिण की ओर, दक्षिणी मोरे यहाँ हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो यही जो दक्षिणी मोर रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं दोस्तों। इसी को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और म्यांमार में इसे अराकान योमा कहाँ पे कहते हैं इसको, म्यांमार में है ना। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल मूल रूप से म्यांमार सीमा के साथ निचली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे से फिर क्या हो जाता है, यहाँ से म्यांमार, इस दूसरा देश है इधर म्यांमार के साथ यहाँ पे क्या है, सीमा रहता है। वही क्या है, मूल रूप से म्यांमार सीमा के साथ निचली पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो
ये पॉइंट पे आप समझ गए हो कि यहाँ म्यांमार है और इसकी साथ निचली पहाड़ियों से इसकी सीमा एक श्रृंखला लगाता है ये पूर्वांचल। ये पॉइंट भी आप समझ गए हैं। तो दोस्तों अब हम इसको मिटाते हैं और आगे को ऊपर में दोस्त आप हेडिंग दे देंगे पूर्वांचल। पूर्वांचल पूर्वांचल दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो भी है पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, त्रिपुरा पहाड़ी, पूर्वांचल की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। सरमती, नागा पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आप कर लीजिएगा पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत और म्यांमार, के बीच सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाती है। यह भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाती है। गारो खासी जयंतियाँ पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों पूर्वांचल के बारे में ये जो है ना, ये गारो खासी और जयंतियाँ ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है? ये है प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये। तो इसके बारे में समझते हैं। पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, त्रिपुरा पहाड़ी, पूर्वांचल कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों हमने आपको यही सब जो है, मणिपुर है ना, पटकाई हिल, नागा, मणिपुर, त्रिपुरा है ना, ये त्रिपुरा हिल हो गया है ना, ये हम बताए थे। ये सब का नाम अभी लिखे थे ना। जो इसकी महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। सरमती जो है, ये सरमती नागा पहाड़ी पर स्थित पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? सरमती। कहाँ पे है? नागा पहाड़ी पे। नागा पहाड़ी कहाँ है? ये इस पे है ना, नागा, ये है नागा पहाड़ी। तो यहाँ पे जो पहाड़ी है ना, ये पूर्वांचल की यहाँ पे सबसे ऊंची सरमती है ना, सरमती
चोटी जो है सबसे ऊंची है यहाँ पे, और यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये हम बता ही चुके हैं। ये पॉइंट के यहाँ से म्यांमार है और यहाँ सीमा बनाती है। गारो खासी जनता पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये पॉइंट यदि आप नहीं भी समझे होंगे तो इसको बाद में समझा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया हिमालय, है ना। तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन कोई बातें हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।